हेलो एस्पिरेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अभी हमारे पास वैकेंसी ओपन हुई है हमारे पास हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में, उनसे रिलेटेड आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप आप जिस जो भी इस जो वैकेंसीज़ है इसके लिए एप्लीकेबल है तो कृपया करके फॉर्म को अप्लाई कर दें। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग जो जल शक्ति डिवीज़न है आपका जसीमपुर, उसके अंडर में हमारे पास कुछ वैकेंसीज़ ओपन हुई हैं। आई थिंक 40 या 41 वैकेंसीज़ ओपन हुई हैं, जिसमें कि जल शक्ति विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर, मल्टीटास्किंग MTS मल्टीपर्पस वर्कर, मल्टीटास्किंग वो जो वर्कर हैं उनकी। तो मैं आपके साथ यहाँ से PDF आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हालांकि जिसको PDF चाहिए उसको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट PDF है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग आप दे सकते हैं। इसके अंडर आपके पास वैकेंसीज़ निकली हैं और ये देखिए जल शक्ति डिवीज़न जसीमपुर, इसके अंतर्गत आपके पास वैकेंसीज़ ओपन हुई हैं, जिसकी लास्ट डेट है आपके पास 31/7/2026। 5 बजे से पहले आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना है, और जो आपका ऑफिस है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति विभाग जसीमपुर, वहाँ पे उसको सबमिट करना है। जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 15 जुलाई 2026 से लेके 31 जुलाई 2026 तक है। तो जो भी कैंडिडेट जल शक्ति डिवीज़न जसीमपुर के अंडर आते हैं तो वो आप उसको फिल कर सकते हैं। हालांकि ये मेरे को पता नहीं कि बाकी डिवीज़न के बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप जल शक्ति डिवीज़न या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो ऑफिस है जसीमपुर में, वहाँ पता कर सकते हैं। साथ ही इसकी जो पोस्ट है वो है पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर, मल्टीपर्पस वर्कर। तो जिसमें कि पंप ऑपरेटर की 12 वैकेंसीज़ हैं, फिटर की 3 है और मल्टी MTS की हैं 26 वैकेंसी। तो देख लीजिए जर्नल की भी आपके कैटेगरी वाइज भी पोस्ट दे रखी हैं। जर्नल की 7, पैरा फिटर जनरल 3 और MTS में जनरल 4। जिसमें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास जो है 10th पास, और आपके पास डिफरेंट जो आपका ITI डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, तो जो भी आपने कर रखा है उसका आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें पर मंथ आपको 7100 रुपया पैरा पंप ऑपरेटर के लिए, पैरा फिटर के लिए भी आपका सेम अमाउंट सैलरी है। MTS आपके पास 6000 है और इसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 8वीं पास आपको दे रखी है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिन्होंने ITI किया है तो वो कृपया अपने एप्लीकेशन फॉर्म, आई थिंक उनके एप्लीकेशन फॉर्म आपको साइट पे जाके भी मिल जाएंगे, या फिर आप उनकी ऑफिस में जाके एप्लीकेशन फॉर्म लेके इनको फिल करें। ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने चाहिए, तो इनको प्लीज़ आप पहले ही प्रिपेयर कर लें। बोनाफाइड हिमाचली, कॉपी आधार कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ITI का, उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ एज जिसमें 10th की सर्टिफिकेट आएगा आपका, और उसके बाद लेटेस्ट अगर BPL से हैं तो वो, और उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद कैटेगरी अगर आप ही है कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर कोई है आपके पास तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास। उसके बाद आपको मैं बता दूं यहाँ पे दे रखा है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो जो कमेटी है वो पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म चेक करेगी, अगर उसमें कुछ कमियाँ पाई जाती हैं तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा, और फिर जो कैंडिडेट बुलाया जाएगा 1:3 यहाँ पे दिया है, शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशो 1:3। तो एक पोस्ट पे 3 बच्चों को बुलाया जाएगा। मार्क्स एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब्ड शैल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर स्किल और फिजिकल टेस्ट। तो टोटल जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है 10 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपके पास पैरा पंपरेटर 5 मार्क्स, पैराफिटर 5 मार्क्स, MTS 6 मार्क्स, और नीचे भी कुछ मार्क्स आपको गिवन है। तो ये BPL के आपको लग सकते हैं, अगर आपके पास है 1 मार्क्स BPL का लगेगा। JS PWD अगर कोई सर्टिफिकेट है आपके पास तो उस तरह से आपको 2 मार्क्स लग जाएंगे। तो उसके बाद कुछ आपका स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट आपका बोल लेंगे। स्किल टेस्ट मीन्स कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो,
तो अगर आप उसका सही रिप्लाई करते हैं तो उसका भी आपको 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो पैरा पंप ऑपरेटर के मार्क्स इस तरह से मिलेंगे आपको। 10th लेबर और ITI परसेंटेज, उसके 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, जो सर्टिफिकेट आपका डिप्लोमा का। उसके बाद अगर BPL है तो 1 मार्क्स मिलेगा। कोई एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड आपको 2 में से कितने मार्क्स मिलते हैं वो मिलेंगे। और उसके बाद जो स्किल टेस्ट आपका क्वेश्चन पूछेंगे या फिर उस तरह से कुछ आपके पास, तो उसमें से 2 से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो ये है सारे आपके इसका सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद स्किल टेस्ट में क्या क्या है आपके पास? पैरा पंप ऑपरेटर, माइनर रिपेयर ऑफ पंप्स, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। फॉल्ट और डैमेज कैसे रिपेयर करते हैं, रिप्लेसमेंट, नॉलेज ऑफ टेस्ट प्रेशर, लीकेज, मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, ये सारा आपको पता होना चाहिए। एबिलिटी टू लोकेट फॉल्ट्स, रिप्लेसमेंट, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, मूविंग पार्ट्स, नॉलेज ऑफ पंप, लुब्रिकेशन, कूलिंग सिस्टम, एबिलिटी ऑपरेट रेगुलेटिंग। तो ये सारी स्किल टेस्ट आपको दे रखे हैं, कैसे कैसे आपने क्या क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ये इस सब डिटेल में आप ज़रूर इसको रीड करें। और साथ में टर्म एंड कंडीशन भी दे रखी हैं कि क्या ये आपकी अस्थाई है या स्थाई भी आपको कुछ टाइम बाद इसमें कर सकते हैं रेगुलर। तो ये सारी टर्म एंड कंडीशन आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। और जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं तो 31 से पहले फॉर्म अप्लाई करके अपना फॉर्म पूरा फिल करके ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके जल शक्ति डिवीज़न जयसिंहपुर में सबमिट करें। धन्यवाद।